बना दें कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हालांकि पहली बार नहीं है कि हाफिज सईद की तरफ से गीदड़ भभकी सामने आई हो, लेकिन अजय आज तो ऐसा लग रहा है बोलते बोलते ही जुबान खींच ली जाए इसकी। देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरीके से हाफिज सईद के ये बयान आते हैं, हालांकि ये बयान जो है वो पहले का पुराना है, मगर आपको बता दूं कि ये बयान सुनकर किसी भी भारतीय का खून खोल जाएगा और बता दे हाफिज सईद अगर सामने हो कि उसकी क्या औकात है। मगर पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान जैसा देश जो है ऐसे आतंकियों को अपनी गोद में बिठाकर पालता है, सेना की सुरक्षा में रखता है और इसी वजह से ये अभी तक जिंदा है। अगर ये कभी भी भारतीय सेना के जवानों के एक जवान के सामने भी होगा ना, तो इसका क्या हश्र होगा इसने सोचा भी नहीं होगा। और इसीलिए आपको बता दूं कि भारत जो तैयारी कर रहा है ना, भारत में जो अब तैयारी है वो तैयारी इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की है। पाकिस्तान में जो ये पालतू रहते हैं ना, इनको जड़ से खत्म करने की तैयारी कर रखी गई है और इसी चीज को लेकर लगातार जो है वो जो कार्रवाइयां जो है वो देखी जाएंगी आने वाले समय में। पाकिस्तान आज से डरा हुआ है, मगर जब ये कार्रवाई होगी पाकिस्तान को ये समझ तक नहीं आएगा कि आखिरकार उसके साथ क्या हो गया। जिस तरीके से हाफिज सईद का ये बयान है, आपने कहा ये पहले का बयान है, लेकिन आज की डेट में जब भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ऐसे में ये बयान सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो गया। लेकिन बड़ा सवाल तो यही ना अजय, पाकिस्तान आतंक को न सिर्फ बीज बो रहा है बल्कि उन्हें पालता है, उनका ख्याल करता है, उन पर फंड्स खर्च करता है, और यही तो नतीजा है ना कि पाकिस्तान आज सिर्फ भारत का नुकसान नहीं कर रहा, वो अपना भी नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान में आए दिन धमाके यूं ही नहीं होते। देखिए रचना, सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान इन आतंकियों को पालता है। पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट स्टेट है जो आतंकी पैदा करती है और ऐसा देश है जो आतंकियों को पैदा करके उनको पालता है। और फिर दुनिया के किसी भी देश में अगर इस्लाम के नाम पर कहीं कुछ करवाना है, यहाँ ये कहेंगे कि इन आतंकियों का एक्सपोर्टर है, दरअसल इन्हीं से दुनिया के देशों से पैसा कमाता है और उसके बाद उन आतंकियों से जो पैसा आता है वो वहाँ की सेना के अफसर अपनी ऐशोआराम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के मंत्री ऐशोआराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, पिछले अगर आप 30 सालों में देखेंगे पाकिस्तान में जो भी मुख्य प्रधानमंत्री बना वो जेल के भीतर गया, किस लिए? क्योंकि उसके पास जो पैसा था वो करप्शन का पैसा था और उसको जब पता चला तो ये सिलसिला समझ हुआ। पाकिस्तान के जितने जनरल आप देखेंगे वो जेल गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल जो है अपनी ऐशोआराम के लिए, अपने बच्चों के लिए किया। और इसीलिए पाकिस्तान में आप देखें तो वहाँ कोई अहमियत नहीं है लोगों की। आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग मारे जाते हैं। आखिरकार हाफिज सईद जैसे लोगों को जो कि पाकिस्तान के, इसीलिए तो वहाँ विरोध की आवाज उठती है, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। इसीलिए तो वहाँ हम लोगों की इतनी ज्यादा आवाज उठती है, ये कहते हुए कि आपने हमें ऐसे कीड़े मकोड़ों जैसा छोड़ दिया है, इंसानों जैसा तो हमारे साथ व्यवहार है नहीं। और इसीलिए अपने बेसिक अधिकारियों के लिए न सिर्फ सड़कों पर आते हैं बल्कि सरकार के खिलाफ, फौज के खिलाफ उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। बलूचिस्तान से खबर, जहां पर पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया है बलूचों ने, और बड़ा नुकसान यहां पाकिस्तानी फौज का है।
है। हालांकि किस तरीके से नुकसान है, थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और इसी में मारे गए शुभम, जिनकी पत्नी ने आप बीती बताई है। उन्होंने बताया कि कैसे आतंकियों ने पूछा था कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। उन्होंने कहा, मैंने कहा हिंदू, तो सीधा गोली मार दी। मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने भर का विश्वास कर लिया गया। अगर किसी ने कहा कि हम मुसलमान हैं तो कहा गया कि कलमा पढ़कर सुनाओ। ऐसे भी कई हिंदू थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, जोर जोर से पढ़ा तो उनकी जान बच गई। यहाँ आतंकियों ने पहली गोली शुभम पर चलाई थी और आज शुभम की पत्नी उस आप बीती को बताते हुए रो रही हैं, बिलख रही हैं और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि अब इंसाफ चाहिए। जिसने शुभम को मारा है उसे ढेर कर दिया जाए। आतंकियों ने पहली गोली शुभम को मारी थी। लोग गए थे एंजॉय करने के लिए। जम्मू कश्मीर में जिसे खूबसूरती के लिए जाना जाता है, कश्मीर को तो जन्नत कहा जाता है धरती की। ऐसे में कश्मीर जब लोग घूमने गए थे, पहलगाम में लोग मौजूद थे, सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। वहीं पर शुभम और शुभम जैसे कई परिवार उजड़ गए हैं। 27 जानें चली गई हैं। उतने दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? अरे हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दे, मार दे। पहली गन उसी पे चलाई। उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। मार दिया। मुसलमान शुभम द्विवेदी की पत्नी जो कि रोकर बता रही है कि कैसे पूछा था कि हिंदू हो या मुसलमान, और मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ, यानी कि सबूत भी दिखाओ। कानपुर के शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है वो अब रोकर अपनी बात बता रही है।